हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं लाया हूँ एक साइंस फिक्शन शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है कार्बन। कहानी की बात की जाए तो ये भले ही 30 मिनट का शॉर्ट मूवी है, बट इसका मैसेज काफी इम्पैक्टफुल है, जहाँ हमें हमारे आने वाले फ्यूचर कैसा होने वाला है ये दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है और हमें कहानी का लीड किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम है रैंडम, जो किसी के साथ पंजा लड़ा रहा था। यहाँ से सीन कट होता है और हमें रैंडम नरेट करते हुए बताता है कि किसी जमाने में हरा भरा पहाड़, बारिश, पेड़ पौधे, नीले आसमान, खुला समुद्र, झरना वगैरह हुआ करते थे। इन सब के बारे में उसे उसके माँ ने बताया। उसने ये सब कभी नहीं देखा। इससे हमें मालूम चलता है कि कहानी अभी के बारे में नहीं बल्कि 2067 के बारे में है। रैंडम अपने बारे में बताता है कि वो जब जन्म हुआ उसके जन्म होने के 7 दिन बाद उसका हार्ट कोलैप्स कर गया। इनफैक्ट उस साल जन्म होने वाले 43% बच्चों का हार्ट कोलैप्स कर गया था और वो पिछले 30 सालों से आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे सरवाइव कर रहा है। फ्यूचर में पोल्यूशन के कारण अर्थ पे कार्बन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब लोगों को खुले हवा में सांस लेने में तकलीफ होता है। अब घरों से बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना जरूरी है और घरों में, ऑफिस में भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी जैसा सप्लाई किया जाता है। आज ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट है, बड़े बड़े कंपनी उसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ऑक्सीजन कैन में उपलब्ध है और हर कैन के क्वालिटी के हिसाब से प्राइस टैग है, और जो ये प्राइस टैग एफोर्ड नहीं कर पाता है उनके लिए सरकारी ऑक्सीजन है। अब सरकारी ऑक्सीजन की क्वालिटी की क्या ही बात की जाए, ये इतनी घटिया क्वालिटी के होते हैं। इन सभी में से ज्यादा प्रॉफिट है और नेचुरल ऑक्सीजन में, जो इतनी रेयर है कि सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है। लोग इसे पाने के लिए किसी का कत्ल करने पर भी नहीं कतराते हैं। अब हर शाम कर्फ्यू लगता है। आज 2067 है और आज के डेट में ऑक्सीजन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और अगर कुछ फ्री है तो वो है कार्बन। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हमें रैंडम सोकर उठता हुआ दिखाया जाता है। इस बीच हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है जिसमें ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। आप सभी को निवेदन है कि जब तक ऑक्सीजन सप्लाई वापस नहीं आता तब तक मास्क पहन कर रहें। इतने में रैंडम का दोस्त आता है और उसे बताता है कि उसे याकूब भाई ने बुलाया है, कोई नया कंसाइनमेंट है और बाहर सिक्योरिटी इतना टाइट है कि वो अपने आदमियों के द्वारा ये काम नहीं करवा पाएंगे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इतना बोलकर वो उसके तरफ मास्क फेंकता है और उसे पहनने को बोलता है। दरअसल रैंडम आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जिंदा है और सरकार ने ऐसे लोगों को छूट दिया है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। इस लूप होल का रैंडम फायदा उठाता है और नेचुरल ऑक्सीजन की छोटी मोटी स्मगलिंग करता है और इससे आने वाले पैसे को वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए और बचे पैसे से वो बाकी अमीर लोगों की तरह वो भी अर्थ छोड़कर मार्स में शिफ्ट होने का प्लान करता है। अब ये दोनों याकूब भाई के अड्डे जा पहुंचते हैं। रैंडम का दोस्त याकूब भाई को रैंडम से इंट्रोड्यूस कराता है। याकूब भाई पूछता है कि इतने सिक्योरिटी में ये हमारा काम कैसे कर पाएगा, तो रैंडम जवाब देता है कि वो आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे सरवाइव कर रहा है और उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रखने का लाइसेंस है। तो याकूब भाई उसे अपना आर्टिफिशियल हार्ट दिखाने को बोलता है। रैंडम दिखाता है। याकूब भाई पूछता है कि वो कितना कैन ले जा सकता है, तो रैंडम जवाब देता है 3 से 4 कैन। याकूब भाई रैंडम को बताता है कि 100% ऑक्सीजन की डिलीवरी है। खरीदने वाला मार्स से आया है और खरीदने वाले का नाम सा है। रैंडम के सामने ऑक्सीजन के 3 कैन रखे होते हैं और 3 कैन्स की कीमत याकूब भाई 40 करोड़ बताता है। रैंडम को ये सारा कैन की डिलीवरी देकर कर्फ्यू लगने से पहले वापस आना होगा। इस काम को करने पर उन दोनों को 1-1 करोड़ मिलेगा। रैंडम 4 करोड़ डिमांड करता है। याकूब भाई पूछता है कि 4 करोड़ का औकात है तुम दोनों का। ये बोलकर वो रैंडम से पंजा लड़ाता है और ये वही सीन है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया था। तो याकूब भाई अपनी मास्क उतारता है और रैंडम का भी मास्क उतरवा देता है। थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेने के बाद रैंडम का दम घुटने लगता है और वो हार जाता है। वो अपना मास्क हड़बड़ी में लगाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो याकूब भाई अपने आदमियों को अभी 2 करोड़ और बाकी 2 करोड़ काम हो जाने के बाद देने का ऑर्डर देता है और रैंडम को वार्निंग करता है कि उसे कर्फ्यू लगने से पहले वापस आना होगा, वरना वो और पुलिस दोनों उसके पीछे लग जाएंगे। अब रैंडम ऑक्सीजन लेकर स्टेशन पहुंचता है और सिक्योरिटी वाले लोगों का चेकिंग कर रहे थे। रैंडम के पास ऑक्सीजन
कैरी करने का लाइसेंस होता है और वो आसानी से ऑक्सीजन लेकर सिक्योरिटी गेट से अपना लाइसेंस दिखाकर निकल जाता है। वो ट्रेन से होते हुए शाह के बताए हुए लोकेशन पे जा पहुंचते हैं और हमें मिस्टर शाह को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं हमारे नवाजुद्दीन भाई है। शाह के टेबल पे पानी का ग्लास रखा होता है। रैंडम मिस्टर शाह से मिलता है और दोनों में बातचीत होता है, जहाँ टेबल अनजान कारण से हिलने लगता है और हमें मालूम चलता है कि शाह ऑक्सीजन के बदले पैसा देना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं, जिसमें रैंडम मिस्टर शाह के सिर पर शूट करके मार गिराता है। रैंडम अपनी ऑक्सीजन का कैन वापस अपने बैग में डालता है। इतने में टेबल फिर से हिलने लगता है। जब टेबल को खोला जाता है तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। रैंडम उसे आजाद करता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है और पूछता है कि तुम्हें इसके अंदर शाह ने डाला। उस पर लड़की जवाब देती है कि ये शाह नहीं है और हमें मालूम चलता है कि शाह कोई और है। ये बंदा जिसको रैंडम ने मार गिराया है, दरअसल वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसका कंफर्मेशन हमें शाह के लाश को देखकर मिलता है और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर इस लड़की को किडनैप करके मार्स ले जाने का प्लान कर रहा था। रैंडम पूछता है कि यहाँ का सिक्योरिटी कैमरा क्यों ऑफ है। इस पे लड़की जवाब देती है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर ने शायद सारे कैमरास के कनेक्शन को ऑफ कर दिया है। लड़की रैंडम को पूछती है कि वो कौन है। इस पे रैंडम वापस उसके तरफ गन तान देता है और उसे बताता है कि उसे उसके कैन के पैसे चाहिए। इस पे लड़की जवाब देती है कि उसे पैसे मिल जाएंगे और पैसे मिलने के बाद उसे उसको आज़ाद करना पड़ेगा। लड़की उसे पानी से भरे हुए बहुत सारे गैलन्स दिखाते हैं और रैंडम को बताती है कि तुम्हें जितना पैसा मिलने वाला था उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत है इन पानी के गैलन्स का, लेकिन इसमें सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर वो इस गैलन को लेकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलेगा तो सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा और सिक्योरिटी वाले इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इतने में अनाउंसमेंट होता है कि बाहर कर्फ्यू लग चुका है। सभी को निवेदन है कि वो जहाँ है वहीं रहे। सीन यहाँ से रैंडम के दोस्त की तरफ शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि याकूब भाई रैंडम के दोस्त को टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि रैंडम अभी तक पैसा लेकर वापस नहीं आया। याकूब भाई रैंडम के दोस्त के मास्क उतार देता है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसका दम घुटने लगता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रैंडम की तरफ मुड़ता है। अब कर्फ्यू लगा हुआ है, दोनों कहीं नहीं जा सकते, तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और रैंडम लड़की से फ्लर्ट करने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा पति मर गया, फिर भी तुम दुखी नहीं लग रहे हो। उस पर लड़की जवाब देती है कि शाह उसका पति नहीं है और वो बताती है कि वो एक रिफ्यूजी है। लड़की अपना नाम परी बताती है। रैंडम का हार्ट हिट हो जाता है और रैंडम बताता है परी को कि उसका हार्ट आर्टिफिशियल है। रैंडम अब परी को पसंद करने लगता है। रैंडम परी से पूछता है कि यहाँ से आजाद होकर निकलने के बाद वो क्या करेगी। इस पे परी जवाब देती है I want to travel the world. I want to travel the world. I want to और वो बार बार यही रिपीट कर रही थी। I want to travel the world. I want to travel the world. I want to travel the इससे हमें मालूम चलता है कि परी इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब ऑक्सीजन की कमी के कारण रैंडम का दम घुटने लगता है और वो अपना एक ऑक्सीजन का कैन को यूज कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है और फर्श पे गिर जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तब हम सामने याकूब भाई को देख पाते हैं। याकूब भाई रैंडम को पीटता है और उसका मास्क छीन लेता है और उसे बांधकर सारे पानियों के गैलन को कब्जा कर लेता है और उनको लेकर लिफ्ट के थ्रू जाने लगता है। जैसे ही वो पानी बिल्डिंग से बाहर निकलता है, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी वाले इन्हें ग्राउंड फ्लोर में अरेस्ट कर लेते हैं। इस बीच परी वापस ठीक हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। रैंडम उसको रस्सी खोलने को बोलता है और दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और हम दुनिया का नजारा देख पाते हैं। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है, चारों ओर कार्बन ही कार्बन है। परी पूछती है कि सिक्योरिटी वाले उन्हें नहीं पकड़ेंगे। इस पर रैंडम जवाब देता है कि सिक्योरिटी वाले पानी के पीछे पड़े हैं, ना कि उनके। और समय 2062 से होते हुए आज की ओर मुड़ जाता है और हमें अभी का समय दिखाया जाता है, जहां हम खुले हवा में बिना मास्क के सांस ले सकते हैं। मूवी हमें एक गहरा मैसेज देते हुए ख़त्म हो जाता है। बाकी मूवी की बात की जाए तो इस मूवी में भी कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो जैसे कि उन पानियों के गैलन में अगर पासवर्ड लगा हुआ है या फिर अगर वो लॉक है तो उसका पासवर्ड या तो फिर उसे बिल्डिंग से कैसे हम बाहर ले जा सकते हैं।
या फिर याकूब भाई कर्फ्यू लगने के बावजूद भी बिल्डिंग में कैसे आया, ये हमें इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। बाकी ये मूवी काफ़ी एंगेजिंग है, मूवी आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगी और इस मूवी का VFX इफेक्ट जो यूज़ किया गया वो हॉलीवुड लेवल का है। आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।